सर से तो अभी खाना खाते वक्त मेरी बातचीत भी हुई थी। मुंगेर से हैं सर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह रह चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम विभाष है। मैं मुंगेर बिहार से हूँ। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सैनिक स्कूल तिलैया। फिर मैंने के सुमैया मुंबई में एक अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में आता है, बहुत फेमस है टॉप 20 वगैरह। जी। आफ्टर आईएम्स में अच्छे में आता है, वहाँ से मैंने एमबीए किया। फिर आई वाज वर्किंग एज रीजनल मैनेजर विथ आईसीआईसीआई बैंक। फिर उसके बाद दूसरी एक मल्टीनेशनल फर्म है मैन फाइनेंशियल, तो दैट्स अ लंदन बेस्ड ब्रोकिंग फर्म, उसमें एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट था। और रिसेंट की अगर बात करें तो फॉर द लास्ट 8 ईयर्स मैं अपने शहर मुंगेर में पढ़ा रहा हूँ। विभास क्लासेस करके चलाता हूँ। 6-7 लोग और हैं जो कि साथ में कोऑपरेट करते हैं और क्लास 8 to 12 की पढ़ाई करा रहे हैं। और सर से थोड़ी देर पहले लंच पे बात करने का भी मौका मिला था। सॉरी, हाँ ठीक है, सर से थोड़ी देर पहले बात करने का भी मौका मिला था। आई विल टेल यू वन थिंग, व्हाई I enrolled for this course just because of Mr. MS Chok. थैंक यू। क्योंकि मैंने इस एजुकेशन स्पेस को थोड़ा समय भी था, फुर्सत में भी थे, तो इस एजुकेशन स्पेस को लास्ट 7 to 8 ईयर से बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। कोरोना का पीरियड, कोरोना के पहले वाला पीरियड, पोस्ट कोरोना पीरियड एंड ऑल। व्हाट आई रियलाइज कि जो रियल टीचर्स थे, जो एक्चुअल लीजेंड्स थे, जो आज का जनरेशन है ना, उन लोगों को नहीं जान रहा है। किसी को भी खड़ा कर दिया जाता है, ही इज द गुड फैकल्टी, ही इज द ओजी टीचर। ओरिजिनल लोग कहाँ हैं? एक्चुअली मैंने 2 साल पहले इस पर सर्च करना शुरू किया, तो एक से एक जो लोग थे पता चला कि दे स्टिल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अब क्या है, दुनिया बहुत सिमट गई है। सिमट गई इन द सेंस कि सोशल मीडिया का रोल बहुत बड़ा हो गया है। और ये जो बच्चे हैं, all of them are at an impressionable age, जहां उन्हें उतना ही समझ में आता है जितना कि वो देखते हैं। दुनिया उसके बियॉन्ड है, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब MS चौहान सर YouTube पर थोड़ा एक्टिव हुए, क्योंकि सर जैसे लोग एक्टिव नहीं होंगे तो किसी को भी ओजी टीचर और गोड टीचर करके वो लोग अपना काम चलते रहता है। तो सर जैसे जेन्युइन टीचर्स, और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि वाइब्रेंट एकेडमी में सर की जितनी जो टीम है, दे आर द बेस्ट इन इंडिया विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, और ये जो खुशबू है ना, ये जो फ्रैग्रेंस है ना, ये सब जगह पहुंचनी चाहिए कि देयर आर जेन्युइन टीचर्स, देयर आर बेस्ट टीचर्स which exist in India and they are at vibrant। क्योंकि अब हम लोग हाथ में हाथ धर के बैठ तो नहीं सकते हैं। वो जो गिरावट आई है एजुकेशन में, जहाँ शायद बच्चा एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ये बातें कहने वाले लोग भी होने चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर हम उस तरफ वर्क करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब पढ़ाई लिखाई करने वाले जो सेगमेंट हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन हैं, they will be able to differentiate between the real stuff and the fake stuff। I am very sure कि मेजॉरिटी बच्चा जो इंटरटेनमेंट के चक्कर में यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ जा रहा है, जो भी कर रहा है, अगर सर लोगों के पास आता है तो उसके जीवन में बदलाव जो आएगा वो अनपैरेलल है। लेकिन ठीक है, मार्केटिंग की शायद थोड़ी दुनिया ज्यादा हो गई है, अच्छी चीज को भी अपने आप को बताना भी पड़ता है कि हम अच्छे हैं, ठीक है, तो समय के साथ हम लोगों को भी अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। ये भी बात है, सिर्फ ये कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं कि दुनिया बदल गई। वी नीड टू अडॉप्ट आवरसेल्व्स आल्सो। और सबसे बड़ी बात है, MS चौहान सर, आई थिंक ही इज द फ्लैग बियरर ऑफ, क्या कहते हैं, आजकल बहुत रिवॉल्यूशन चल रहा है, वो जो कहते हैं ना, जो रिनेसा था, इंटरेस्ट इन ओल्ड थिंग्स, so he's the flag bearer of bringing those old teaching methodology to the forefront। जहाँ पर बच्चे आज भी टीचर्स का सम्मान करते हैं, वो बच्चे टीचर्स से सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सर आप गाना गा दो, सर आप शायरी कर दो, सर आप झूम लो, सर आप कुछ वैसी बातें कर दो जिससे हमारा मनोरंजन हो जाए। जेन्युइन टीचर्स, दे आर वेरी लेस इन इंडिया, और ये हम सब लोगों का काम है
कि इस बात को पहुंचाएं। हिंदुस्तान में हम लोग निश्चित रूप से पहुंचा सकते हैं। दिन उतने भी खराब नहीं हुए हैं कि असली बात, अच्छी बात लोग समझते नहीं है। देयर आर पीपल जो इन बातों को समझते हैं। और जेन्युइन टीचिंग शुड रीच ईच एंड एवरी nook and corner of India. Thank you, sir. Thank you. अरे, thank you It for has been a keywords. real honor to meet अरे। you. आपको एक मजेदार बात बताता हूँ मैं। जी। I used to teach maths. Okay. I have graduated in history. Okay. I have done MBA. For the last 2 years, I have been teaching 2 students for NEET, where I was teaching biology. Okay. ठीक ना? तो एक लड़की के फादर ने पूछा मुझसे कि आपका ग्रेजुएशन किस में है। हाँ। अब वो इसलिए मुझसे पढ़ना चाहते थे क्योंकि उसको 9th में 78% था। हाँ। 10th में शी गॉट 94%। Okay. तो उनको भी होगा कि आता वाता भी है कि अबे नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है, उसके बाद MBA वगैरह किया है। हाँ। बट आई विल टेल यू, उस लड़की ने ये ओलंपियाड होता है ना, NSCB, जी जी। NSCB में शी टॉप ये इंटायर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, मतलब आसपास के 4 जिले। जी। 43 मार्क्स थे NSCB में। अच्छा और मैंने बायोलॉजी जिंदगी में नहीं पढ़ा था, हाँ। मैंने पढ़ा उसी से। सही है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है और आपका भी इसीलिए इनरोल किया था बिकॉज ये भी सीख लेते हैं। आप अब पूरा कोचिंग स्टूडियो एक ही आदमी बनाना है। जैसे अभी एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आया था सैम अल्टमैन का, जो AI के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में एक आदमी ही बड़ी कंपनी बना सकता है। बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। वो आप, मुझे लग रहा आपके लिए बोल रहा था वो। नहीं, एक्चुअली पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया तो अच्छा Interest लगता आ है। गया। एंड इट हैज बीन अ रियल ऑनर टू मीट यू। मैं बता नहीं सकता हूँ कितना अच्छा लगा। सब मुझे मतलब आज जो मोटिवेशन मिल रहा है ना, मैं जब YouTube में पढ़ाना शुरू किया था, मेरे साथ 1-2 लोग थे, हरिओम जी वगैरह, तो मैं सोचता था हरिओम जी मैं क्या यार अपने कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है ना। देखने का मतलब मेरा वो पर्पज नहीं था कि सब्सक्राइबर व्यू, मुझे लगा यार कंटेंट रियल लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर हरिओम सर ने कहा सर देख रहे होंगे लोग, कर रहे होंगे। मुझे 1 साल तक फीडबैक नहीं मिल रहा था कि मतलब मेरा पर्पज ये था कि यार हो सकता है 10 लोगों को फायदा हो, 10 को हो रहा है ना, तो मेरा मतलब पर्पस पूरा हो गया। फिर मेरे पास एक गुजरात से एक टीचर का फ़ोन आया। कोई लेक्चर था जो शायद मैंने हटा दिया था, तो उसका तुरंत फ़ोन आया कि सर मेरी 4 बजे क्लास है और मुझे वो लेक्चर लेना आपका हट गया है। उसमें कुछ एडिटिंग में कुछ दिक्कत थी, तो तुरंत मैंने उसको लेक्चर भेजा। तो उसने मेरे को जल्दबाजी में 1 मिनट में बोला कि सर आपने जब से लॉन्च किया ना तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई एक आदमी को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना, तो अपन सही जा रहे हैं। तो फीडबैक से क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरा इसके पीछे सोल पर्पस यही है कि जो इंडिविजुअल टीचर्स पढ़ा रहे हैं या कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहा है, उसको एम्पावर करना, वो अपने शहर में एक जाने माना नाम बने। और एक और जो मेरी डॉटर का सजेशन था कि पापा आज के टाइम में टीचर एक इन्फ्लुएंसर भी होता है। तो जो सोशल मीडिया का जो इस बार थोड़ा एम्फेसाइज किया, ChatGPT को एम्फेसाइज किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा उस पर वर्क करें। तो और आपका नाम मतलब क्यों होता है कि मतलब मेरी छोटी वाली डॉटर ने मेरे को एक बात बोली थी कि पापा जब कोई टीचर हायर करता है ना, आप सोचो कि टीचर नॉलेजेबल भी मिल रहा है और उसके साथ बहुत सारे बच्चे भी मिल रहे हैं, तो कोई भी कोचिंग या स्कूल क्यों नहीं हायर करेगा। तो बात मुझे इतनी अच्छी लगी। अपन सोचते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि स्कूल और कोचिंग के पर्सपेक्टिव से देखो कि उसको बच्चे भी लाने, वो सैलरी भी देगा, चलाएगा भी। अब आप सोचो कि आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, अच्छे बच्चे आपको पहले से जानते हैं, तो स्कूल का मार्केटिंग और टीचर कंटेंट सब काम एक साथ हो रहा है ना उसका। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएं। बताना चाहूँगा मैं सर, आपने शुरू में शायद अपना इंट्रोडक्शन कुछ दिया था। जी जी। As far as I know, मेरी जो लिमिटेड नॉलेज जितनी भी है, मुझे ये पता है पिछले 10 साल में जो भी बच्चा IIT में है, ऑल ऑफ देम नो मिस्टर MS चौहान। हो ही नहीं सकता है हिंदुस्तान में कि बच्चा IIT में हो एंड ही इज नॉट अवेयर अबाउट यू। हो सकता है आपकी किताब लगाया नहीं हो, वो हो सकता है, सही बात। बट ऑल ऑफ देम नो अबाउट हिज बुक। जी, यू आर ट्रू लेजेंड सर। थैंक यू सर। एंड इट्स अ रियल ऑनर कि आपके जैसे लोग YouTube पर भी आ रहे हैं। अरे नहीं, थैंक यू। अब हम सब मिल के अच्छा करेंगे सर।